24 एक्जुअली वर्ब में से कोई भी एक्जुअली वर्ब आ सकता है। अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो उसको पहचानिए कि उसका एक्जुअली वर्ब क्या है और उसके एक्जुअली वर्ब को बाहर कर दीजिए, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। और भी सेंटेंस देखिए, कंसेप्ट क्लियर होगा बाबू। जैसे कहा जाए क्या आप चाय पी लिए थे। फिर सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप अनेक टाइप का सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं खुद से, क्योंकि ब्रेन जो है आज़ाद होता है। आप अपने जो है ब्रेन से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। वाक्य क्या से शुरू हुआ, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कंफर्म हो गया कि इंट्रोगेटिव है। और यहां लिए थे, बताया था ना, चुका था, चुकी थी, या था, ये थे, ये थे, ये थे, तो टेंस भी कंफर्म हो गया। तो टेंस कंफर्म हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है और इंट्रोगेटिव है, ये भी कंफर्म हो गया। तो बस इस स्ट्रक्चर पर इसको अरेंज कर दीजिए। तो क्या कहेंगे बाबू, सबके साथ हेड लगता है तो आंख बंद करके हेड लगाइए। आंख बंद करना मतलब बिना सोचे समझे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, यानी कि हैड यू। और पीना का अंग्रेजी होता है, यानी कि पहले क्या लगाएंगे, नॉट। तो नॉट तो है नहीं, V3। पीना का अंग्रेजी होता है टेक, और टेक का तीसरा रूप टेकन। और क्या चीज़, तो चाय, यानी कि हैड यू टेकन टी। क्या आप चाय पी लिए थे। क्या उसने आपको गाली दिया था। क्या उसने आपकी बेइज्जती की थी। क्या उसने आपकी बेइज्जती की थी। तो क्या कहेंगे बाबू, हैड ही इंसल्टेड यू। इसी का हिंदी होता है कि क्या उसने आपकी बेइज्जती की थी, क्योंकि हेड बाहर आ गया है। इंग्लिश को हिंदी समझने का प्रयास कीजिए। हिंदी को इंग्लिश समझना तो जरूरी है ही, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उन्हें इंग्लिश सीखना है तो हिंदी पर विशेष ध्यान देंगे। लेकिन जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो गई है उनको मैं एडवाइस दूंगा कि आप किस पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। कि इंग्लिश सेंटेंस अगर है तो क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या सिंबल है, किस टेंस में जा रहा है, और उसके अनुसार अर्थ निकाल लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि हैड ही इंसल्टेड यू, तो याद रखिए कि हैड बाहर हो जाएगा तो क्या क्या सेंस देगा। जैसे यहाँ क्या क्या सेंस दे रहा है, ओके। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव हो गया। हैड लगा है तो टेंस भी कंफर्म हो गया, V3 भी लगा ही है तो कंफर्म हो गया। तो इसका आंसर लिखा हैड ही इंसल्टेड यू। ओ, क्या उसने आपकी बेइज्जती की थी। इस तरह से हिंदी निकालने का प्रयास कीजिए, हिंदी अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, ओके। अब मैं चाहूंगा बाबू कि इसी टेंस का मैं WH क्वेश्चन सेंटेंस पर ध्यान दूं। WH क्वेश्चन मतलब क्या होता है बाबू, तो समझिए। बार बार हम लोग समझते आ रहे हैं, हर टेंस में मैं समझाता हूं कि WH क्वेश्चन क्या है। तो याद रखिएगा, अगर हिंदी वाक्य के अंदर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ETC लगा रहा है, उसे क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, WH वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक सूचक शब्द, ओके। उसी के मदद से बनता है WH क्वेश्चन, बनेगा, घबराना नहीं है। और 2 नंबर में याद रखना है बाबू कि हिंदी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। अब सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। जैसे कहा जाए कि वह वहां क्यों गई थी। सिंबल पर ध्यान दीजिए और सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। ये सिंबल WH क्वेश्चन का मैंने सिंबल क्या लिखाया कि वाक्य के अंदर, यानी कि हिंदी वाक्य के अंदर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ETC लगा रहेगा। तो ये वाक्य पर ध्यान दीजिए। वाक्य के अंदर आ गया है क्यों, तो देखिए तो यहाँ क्यों है ना, ओके।
दूसरा नियम कह रहा है कि अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी है। ये कंफर्म हो गया कि ये WH क्वेश्चन है। ओके, अब कंफर्म करना है कि टेंस कौन है। तो यहाँ क्या लिखा है, ई थी। तो मैंने नियम लिखाया था कि हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ई थी। तो देखिए, तो सिंबल भी मिल गया। ये कंफर्म हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और WH क्वेश्चन सेंटेंस है। ओके, अब मैं चाहूँगा कि इसका स्ट्रक्चर लिख दूँ ताकि आप आसानी से सेंटेंस बना सकें। तो याद रखना है बाबू, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे प्लस हेड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, नोट की आवश्यकता पड़ेगी तो नोट लिखेंगे, प्लस V3 लिखेंगे, OW लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ओके, अब ये WH वर्ड क्या है, अभी मैं बता रहा था कि क्या है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, etc। ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सूचक वर्ड है। इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले WH वर्ड यानी कि क्यों का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो कहेंगे बाबू कि व्हाई, WH वर्ड हो गया। ओके, उसके बाद हैड, सबके साथ हैड लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हाई हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह। ई थी मतलब किसी स्त्री को कह रहा है, महिला को कह रहा है, तो यहाँ सी कर देंगे, मतलब व्हाई हैड सी। और उसके बाद क्या, गई माने जाना, तो जाना मतलब गोवा, गो का तीसरा रूप गॉन, चूंकि तीसरा फॉर्म तो कह रहा है। ओके, उसके बाद कह रहे कि वहाँ, तो वहाँ का अंग्रेजी होगा बाबू दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट सेंटेंस हुआ बाबू व्हाई हैड सी गॉन देयर, यानी कि वह वहां क्यों गई थी। सेंटेंस तैयार हो गया। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है तो ध्यान दीजिए। जैसे कहा जाए कि तुमने चाय क्यों पिया था, आपने वादा क्यों किया था, तुमने मेरा कलम क्यों चुराया था। ओके, जैसे आप मुझे गाली क्यों दिए थे, तो कहेंगे व्हाई हैड यू अब्यूज्ड मी, आपने मुझे गाली क्यों दिया था, तुमने मुझे गाली क्यों दिया था। ओके, कहा जाए कि वह आपकी कलम क्यों चुराई थी, वह आपकी कलम क्यों चुराई थी, तो व्हाई हैड सी, स्टील का तीसरा रूप स्टोलन, और आपकी कलम तो क्या कहेंगे, यो पेन, वह आपकी कलम क्यों चुराई थी। ओके, अब कहा जाए कि वह कहाँ गई थी, वह कहाँ गई थी, वह कहाँ गई थी। सेंटेंस तो बहुत छोटा है बाबू, लेकिन ध्यान देकर बनाओगे तो करेक्ट बनेगा, नहीं ध्यान दोगे तो इनकरेक्ट बनेगा, यानी कि गलत बनेगा। कहाँ, कहाँ का अंग्रेजी होता है बाबू वेयर, और वह किसी स्त्री को कह रहा है तो सी लगेगा, और सी के अनुसार हैड, यानी कि वेयर हैड सी। और जाना का अंग्रेजी होता है बाबू गो, तो गो का तीसरा रूप गॉन, वेयर हैड सी गॉन, वह कहाँ गई थी। आप कब क्रिकेट खेले थे, आप कब क्रिकेट खेले थे, तो व्हेन हैड यू प्लेड क्रिकेट, आप कब क्रिकेट खेले थे, इसका हिंदी निकलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इंग्लिश का हिंदी निकालने का प्रयास करो। ओके, चूंकि यहां पर जो है व्हेन आ गया, मैंने WH क्वेश्चन हो गया, हैड को लेकर आया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, V3 है और ऑब्जेक्ट है, मतलब अदर वर्ड्स है। आप वादा क्यों किए थे, मैं वादा कब किया था, मैं वादा कब किया था,
तो क्या कहेंगे बाबू, व्हेन हैड आई मेड अ प्रोमिस। मेक का प्रोमिस मतलब होता है वादा करना, तो मेक का तीसरा रूप हो गया मेड। व्हेन हैड आई मेड अ प्रोमिस। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कैसे प्रैक्टिस करना है तो ध्यान दीजिए, नोटबुक लीजिए और नोटबुक पर सेंटेंस लिखना शुरू कीजिए कि मैं गया था, मैं नहीं गया था, क्या मैं गया था, क्या मैं नहीं गया था, मैं क्यों गया था, मैं क्यों नहीं गया था, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना नहीं खाया था, क्या मैं खाना खाया था, क्या मैं खाना नहीं खाया था, मैं खाना कब खाया था, मैं खाना कब नहीं खाया था। एक सेंटेंस को 6 भाग में बांटिए, उसे ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए कि राम मंदिर गया था, रहीम मस्जिद गया था, राम मंदिर नहीं गया था। नहीं, निगेटिव हो गया बाबू। क्या क्या राम मंदिर गया था? क्या राम मंदिर नहीं गया था? राम मंदिर कब गया था? राम मंदिर कब नहीं गया था? काउंट करके देखिए तो 6 सेंटेंस हुआ बाबू। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप एक सेंटेंस को 6 भाग में बांटिए और इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, और जहां कहीं दिक्कत हो डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ओके, और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? कल मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि कल हम लोग डबल सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे मैं शुरू में ही बताया था कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मेरे बोलने से पहले वह बोल चुका था। तो ये डबल सेंटेंसेज है, हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, जिसमें डबल सेंटेंसेज में आता है कि एक पास्ट परफेक्ट में बनता है और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। कैसे बनता है, वेट फॉर टुमारो। और घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.